खबर है यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी इलाके के दो गांव धुई और गोविंदपुर के ग्रामीणों में बवाल के बाद कौमी राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को खेत में जानवरों के घुसने को लेकर दोनों गांवों के ग्रामीणों के बीच मारपीट और बवालबाजी हुई थी, जिसमें गोविंदपुर के ग्रामीणों ने धुई गांव के प्रधान के लड़कों की जमकर पिटाई कर दी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए थे, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई थी। घटना वाले दिन कई थानों के पुलिस द्वारा उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। उस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठी चार्ज और फायरिंग का भी सहारा लिया था। इस पूरी घटना में जो बात निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार धुई गांव के राम आश्रय तिवारी के खेत में पड़ोस के गांव गोविंदपुर के नन्हे वर्मा की भैंस और गाय के घुसने को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी पंचायत शुक्रवार को परसद गांव में बैठी थी, जहां अनिल तिवारी के लोगों ने नन्हे वर्मा के कुछ लोगों को गालियां दी और फिर उनकी पिटाई कर दी। ये खबर जैसे ही गोविंदपुर गांव में पहुंची तो रास्ते में ही प्रधान पुत्र अनिल तिवारी और उसके साथ के लोगों को घेर लिया गया और वहां मारपीट शुरू हो गई। जमकर लात घूंसे और लाठी डंडों का प्रयोग दोनों पक्ष के लोगों द्वारा किया गया। इसके बाद प्रधान पुत्र, जिनको सत्ता पक्ष के एक मंत्री का करीबी बताया जा रहा है, सीधे कोतवाली पहुंचे और अपनी तहरीर दी। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस नन्हे वर्मा के गांव पहुंची और तकरीबन 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस एक तरफा कार्रवाई से गुस्साए गोविंदपुर के ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस सूचना के मिलते ही मौके पर कई थानों का फोर्स पहुंचा और फिर जो मिला उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और पुरुषों के साथ महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस पर आरोप है कि उनकी मौजूदगी में पटेलों के 2 घरों में आग लगा दी गई, जिसमें उनके कई मवेशी भी आग में झुलस गए। साथ ही पुलिस ने महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश में भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल के एमएलसी आशीष पटेल ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को लिखे अपने पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का हवाला देते हुए एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अपना दल के कई पदाधिकारी विधायक शामिल हैं, को पीड़ित परिवार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिलने जाने की सूचना दी गई। तो वहीं पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल ने भी पीड़ितों को न्याय न मिलने और पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी है। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएस सिंह पटेल तो इस लॉकडाउन में अपने तमाम साथियों के साथ बनारस से निकलकर प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली पहुंच गए और कोतवाल से मिलकर घटना पर निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग की। प्रतापगढ़ जनपद का एक मामला है, बहुत ही खतरनाक मामला है। प्रतापगढ़ पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए सामंतवादी जिला कहा जाता है। वहां के ठाकुर और ब्राह्मण दलितों पिछड़ों को अपना पैर तलवा चाट समझते थे या इन पर हमेशा दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ऐसा ही शायद अब तक होता आया है। प्रतापगढ़ जनपद, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से ब्राह्मणों का महाआतंक आज हुआ है। किसान परिवार के लोगों के खेत में ब्राह्मणों की भैंस चर रही थी और किसानों ने, पिछड़े समुदाय के किसानों ने भैंस चरने का, पशु चरने का विरोध दर्ज किया। यह बात ब्राह्मणों को बहुत बुरा लग गया कि पिछड़े समुदाय के लोग आखिर क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि आज पूरे गांव को आग लगा दिया गया। पूरे गांव में, गोविंदपुर पूरे गांव में ट्रक, बोलेरो, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन और पशुओं को आग लगा दिया गया। कई घर जला दिए गए, दर्जनों घर में आग लगा दिया गया। आज यह आतंक उत्तर प्रदेश के जंगल राज में प्रतापगढ़ के पट्टी के अंतर्गत गोविंदपुर गांव में हुआ है। ऐ पिछड़े समुदाय के लोगों,
भारतीय जनता पार्टी के धर्म के चासरी में डूबे रहने वाले लोगों, अब कब जागोगे? आतंक का पर्याय बन चुका है ब्राह्मण। यह सवाल है आज प्रतापगढ़ के लिए। आतंक का पर्याय बन चुका है ब्राह्मण, यह सवाल है आज। विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने भी एक पत्र एडीजी प्रयागराज को लिखा है, जिसमें उन्होंने एक पक्ष अनिल तिवारी को स्थानीय पुलिस द्वारा संरक्षण दिए जाने का जिक्र किया है। साथ ही स्थानीय पुलिस के कृत्य और उसके आचरण पर सवाल उठाए हैं और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब ऐसे में इतने सारे विधायकों और नेताओं के दखल पर दिन पर दिन मामला गर्म होता जा रहा है और इस मसले पर कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरने की भी कोशिशें लगातार जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वेब टीवी इंडिया, प्रतापगढ़।